यहाँ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, आपको अपना मेंस का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। तभी न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा है बिकॉज़ यू विल नो व्हाट टू रीड एंड कौन-सी चीज़ ज़्यादा अच्छे से पढ़नी चाहिए एंड वो आप उसका नोट डाउन कर लीजिए डिफरेंट जीएस फ़ोल्डर्स के अंदर। फ़ोल्डर्स नहीं भी बनाने तो भी इट्स फाइन, आप एक मास्टर डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं, एक ही दिन में 2-2 पेपर होते हैं, तो इतना सेग्रीगेशन और रिविज़न का अलग से टाइम नहीं मिलता हर पेपर के लिए। देन जीएस 4 में एथिक्स के लिए आई रेफर टू फोरम का रेड बुक एंड एक सुब्बा राव सर की एक बुक आती है एथिक्स पे, वो मैंने रेफर करी थी एंड विजन आईएएस का केस स्टडीज़ की एक बुकलेट आती है, सो फॉर दैट वो मैंने प्रैक्टिस के लिए यूज़ करी थी केस स्टडीज़ के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर जीएस 4। देन मैं अपने ऑप्शनल पे आती हूँ। सो ऑप्शनल मेरा लॉ था एंड आई विल टेल यू माय रिसोर्सेज फॉर दैट। कॉन्स्टिट्यूशन पहला पेपर 1 में हमारे 3 सब्जेक्ट्स है। फर्स्टली इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो उसमें मैंने अशोक जैन सर की बुक्स आती है, हम उनको कॉमन पार्लेंस में दुक्की बोलते हैं। सो मैंने वो करी थी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए एंड फॉर सम टॉपिक्स आई आल्सो रेफर टू वीएन शुक्ला सर की बुक। सो दैट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अगेन आई रेफर टू अशोक जैन सर बुक्स एंड इंटरनेशनल लॉ एक मुझे थोड़ा ट्रिकी एरिया लगा था क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है एंड एक जगह पे सारी टॉपिक्स नहीं मिलते। सो आई यूज्ड 3 बुक्स मेनली। एक हमारी मैल्कॉम शॉ की बुक आती है इंटरनेशनल लॉ पे, आई यूज़ दैट। फिर एसके कपूर सर की बुक आती है और अगेन अशोक जैन सर की बुक। तो मैंने इन तीनों को यूज़ किया एंड सम टॉपिक्स के लिए ऑनलाइन सोर्सेज भी यूज़ करे। सो दैट वाज़ माय स्ट्रैटेजी फॉर द फर्स्ट पेपर। एंड मैंने एक और लॉ एक्सपर्ट्स, देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड लॉ एक्सपर्ट्स, तो उनके नोट्स भी आते हैं, मैंने उनके नोट्स भी लिए थे जो सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए यूज़ किए थे। देन पेपर 2 में वी हैव कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसके लिए आई यूज्ड अशोक जैन सर बुक अगेन एंड बेयर एक्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर आपको सेक्शन और इलस्ट्रेशन ही याद है तो आपका आधा काम कॉन्ट्रैक्ट्स में वहीं हो जाएगा इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। देन फॉर टॉर्ट्स अगेन आई यूज्ड